डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नए उरकुरा रेलवे स्टेशन का पीएम ने किया उद्घाटन। बीजेपी पार्षद बोले, चाय कॉफी की व्यवस्था नहीं की। रेलवे कर्मचारियों ने कहा, स्टेशन पर होनी चाहिए सामान रखने की सुविधा। छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, 27 और स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है। पीएम बोले, मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बन रहे। पीएम मोदी का बयान, कहा, हमारी सेना पाक को घुटनों पर लाई। अब मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर सुनाई कविता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा, ईडी ने सारी हदें पार की। देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन किया। तमिलनाडु शराब घोटाले की जांच पर रोक के निर्देश। और वक्फ कानून, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता बोले, 200 साल पुराने कब्रिस्तान भी छिन जाएंगे। सरकार खुद की गलती का फायदा नहीं उठा सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजस्थान से। बानसूर के वार्ड संख्या 23 में पेयजल संकट के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पिछले 20 दिनों से जल आपूर्ति बाधित होने के कारण महिलाओं ने जल प्रदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट गंभीर हो गया है और परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मटके फोड़कर और नारेबाजी करके अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता विजय कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन महिलाओं ने उन्हें भी लापरवाही का दोषी ठहराया। काफी समझाइश के बाद जैन ने आश्वासन दिया और मामला शांत हुआ। 15-20 दिन हो गए, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है प्रशासन? क्या कह रहा है प्रशासन? ये बोल रहा है पानी तो खोलते हैं, आपकी क्यों नहीं आता? जैसे 10 घरों में आता है और ऊपर की साइड किसी के पानी नहीं पहुंच रहा है। सब परेशान है। चाहे तो आप कुछ भी समाधान करो, चाहे उसमें वाल वगैरह लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन हमारे पानी हर गर्मियों में ये समस्या है। हर गर्मियों में यही समस्या। सुबह 3 बजे से लेडीज उठ के भागती है, नहीं सो पाती है, कुछ नहीं कर पाती है, बस पानी के चक्कर में। अब पानी भी कर कुछ भी काम नहीं होता है। आदमियों को तो टेंशन नहीं है, लेकिन लोगों को रहती है सब। से कुछ महिलाएं और एक पुरुष आके उन्हें पेयजल की समस्या से बताया है। इन बता रहे हैं कि सुबह सप्लाई जैसे इनकी आती है तो आधे मोहल्ले में आती है, आधे में नहीं आती है। तो ऊंचाई पे घर है तो उनको पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ऐसा बता रहे हैं कि हर बार गर्मी में इनको ऐसे ही समस्या रहती है। तो इनका एक बार सप्लाई टाइम में मौका मुआयना करेंगे और जो भी समाधान होगा उसको त्वरित कराएंगे और इनको पेयजल। राजगढ़ में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत गणेश पोल से हुई, जहां मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद यात्रा चौपड़ बाजार, सराय बाजार और मेला चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंची। देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया। वहीं पंडित भवानी सहाय चौक पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रेलवे के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। अमृत भारत योजना के तहत हुए इस पुनर्विकास कार्य के दौरान देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिवारजन को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के मजबूत और सशक्त बनने की बात की। साथ ही उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। उन्होंने ईआरसीपी योजना में राजगढ़ का नाम जोड़ने की पहल की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और डीआरएम विकास पुरवर ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया।
रामगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित किया गया है। देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में ऐसे 77 रेलवे स्टेशंस का लोकार्पण किया गया है। गोविंदगढ़ और राजगढ़ को लोकार्पित किया गया है और यह जो लोकार्पण है निश्चित रूप से आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा का काम करेगा। एक लंबे समय से जो हमारे स्टेशन पुराने हो गए थे, हमारे स्टेशन जो है वो दिव्यांग लोगों के अनुकूल नहीं थे, शौचालय पुराने हो गए थे, वेटिंग रूम पुराने हो गए थे और अब रिजर्वेशन वगैरह की सारी व्यवस्था भी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज हुई है। तो उसी के हिसाब से नए रिजर्वेशन काउंटर बनने थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हृदय से गोविंदगढ़ और राजगढ़ के इस रेलवे स्टेशन के बनने के लिए और इसके लोकार्पण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर सचिवालय में एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के कक्ष संख्या 1206 में फॉल सीलिंग गिरने की घटना से सचिवालय में हड़कंप मच गया। घटना के वक्त कमरे में 2 कर्मचारी भी मौजूद थे जो फॉल सीलिंग की चपेट में आ गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है और दोनों बाल बच गए। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सचिवालय भवन में इस तरह की घटना हुई हो। इससे पहले भी कई कक्षों में फॉल सीलिंग गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने सचिवालय भवन की देखरेख और रखरखाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्मचारी और अधिकारियों ने भवन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। जोधपुर टू राज आर्म्स स्क्वाड एनसीसी के अंतर्गत एनसीसी कैडेट्स के लिए 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर ब्रिगेडियर जबर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। कैंप के पहले दिन सीनियर और जूनियर डिवीजन के लगभग 600 कैडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाए। कैंप के दूसरे दिन कैंप कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवीर सिंह ने ओपनिंग एड्रेस में सभी कैडेट्स, पीआरआई स्टाफ और एएनओएस को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध के समय एनसीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है। उन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में एनसीसी द्वारा भारतीय सेना को दिए गए सहयोग का भी उल्लेख किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।